अगर खाना खाने के बाद बार बार पेट फूलता है, गैस बनती है, पेट भारी रहता है या खाने के बाद अनकंफर्टेबल फील होता है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ 11 कॉमन फूड्स के बारे में जो पेट में गैस और ब्लोटिंग को बढ़ाते हैं, और साथ में यह भी जानेंगे कि इनको किस तरह से अपनी डाइट में सेफली इंक्लूड करना चाहिए। इसलिए आप वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ सिंपल टिप्स भी बताने वाली हूं जो आप अपनी लाइफ स्टाइल में इंक्लूड कर सकते हैं अगर आपको गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है। क्योंकि हमारी रोज़ की कुछ कॉमन चीज़ें ही पेट में गैस और ब्लोटिंग को बढ़ाती है, खासकर जब खाना जल्दी जल्दी खाया जाए, फूड्स को सही तरीके से प्रिपेयर ना किया जाए या ज़रूरत से ज़्यादा हैवी फूड लिया जाए तो डाइजेशन पर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है। इसलिए गैस की प्रॉब्लम में सिर्फ मेडिसिन पर डिपेंड करने के बजाय अपनी फूड हैबिट्स को भी समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला फूड है चना और छोले। चना और छोले प्रोटीन और फाइबर वाले हेल्दी फूड्स हैं, लेकिन पेट के लिए ये थोड़ा हैवी होते हैं। इन्हें खाने के बाद पेट में गैस और ब्लोटिंग बढ़ती है, खासकर जब इन्हें ठीक से सोक और कुक ना किया गया हो। इसलिए चना और छोले बनाने से पहले इन्हें 10 से 15 घंटे तक पानी में भिगो कर रखें। इसके बाद सोकिंग वाला पानी निकालकर फ्रेश वाटर में अच्छी तरह सॉफ्ट होने तक पकाएं। इसमें थोड़ा हींग और अजवाइन डालें। इससे चना और छोले का स्वाद भी अच्छा रहता है और डाइजेशन को भी सपोर्ट मिलता है। अगला फूड है राजमा। राजमा भी एक हेल्दी और प्रोटीन रिच फूड है, लेकिन इसे पेट के लिए थोड़ा हैवी माना जाता है। राजमा अच्छी तरह सॉफ्ट ना हो तो इसे डाइजेस्ट करने में ज़्यादा परेशानी होती है और खाने के बाद पेट में गैस और ब्लोटिंग रहती है। राजमा को बनाने से पहले 8 से 10 घंटे तक अच्छी तरह सोक करें। इसके बाद पानी निकालकर फ्रेश वाटर में इसे अच्छी तरह गलने तक पकाएं। राजमा को अधपका बिल्कुल ना रखें। साथ ही एक बार में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी लेने के बजाय पोर्शन को बैलेंस्ड रखें ताकि पेट पर एक्स्ट्रा लोड ना पड़े। जब भी आप राजमा और छोले खाएं, ध्यान रखें रात में इसे बिल्कुल भी ना खाएं। अगला फूड फूल गोभी और पत्ता गोभी है। फूल गोभी और पत्ता गोभी हमारी रोज़ की सब्जियों में शामिल है, लेकिन इन्हें खाने के बाद पेट में गैस और ब्लोटिंग बढ़ती है। खासकर रो या कम कुक्ड कैबेज और कलीफ्लावर डाइजेशन के लिए हैवी रहते हैं। इसलिए इन्हें अच्छी तरह स्टीम, बॉयल या कुक करके खाना बेहतर रहता है। सब्जी बनाते समय इसमें थोड़ा अदरक और जीरा भी डालें। इससे इसका टेस्ट अच्छा होता है और खाना पेट के लिए भी कंफर्टेबल रहता है। अगर आपको अक्सर गैस की प्रॉब्लम रहती है तो इन वेजिटेबल को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाने से बचें। अगला फूड कच्चा प्याज है। कच्चा प्याज खाने के बाद पेट में गैस और ब्लोटिंग बढ़ती है। प्याज में मौजूद कुछ नेचुरल कार्बोहाइड्रेट्स पेट में आसानी से डाइजेस्ट नहीं होते और इसी वजह से पेट फूलने और गैस की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इसलिए अगर आपको प्याज खाने के बाद पेट हैवी लगता है तो इसे रॉ खाने के बजाय हल्का कुक या रोस्ट करके खाएं। इससे प्याज सॉफ्ट हो जाता है और खाने के साथ लेना आसान रहता है। स्प्रिंग ऑनियन इस्तेमाल करते हैं तो उसके ग्रीन हिस्से को भी अपने मील में ज़रूर शामिल करें। अगला फूड लहसुन है। लहसुन हमारी इंडियन कुकिंग का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है और इससे खाना टेस्टी भी बनता है, लेकिन ज़्यादा रॉ गार्लिक खाने से पेट में गैस और हार्टबर्न बढ़ता है। खासकर सेंसिटिव स्टमक वालों के लिए रॉ गार्लिक ज़्यादा हैवी रहता है। इसलिए लहसुन को रॉ खाने के बजाय सब्जी, दाल या दूसरी डिशेस में अच्छी तरह पकाकर इस्तेमाल करें। इसे थोड़ा ऑयल या घी में कुक करके डालने से इसका शार्प टेस्ट भी कम होता है और खाना ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। यानी लहसुन को डाइट से पूरी तरह हटाने के बजाय इसे सही तरीके से खाना ज़रूरी है। अगला फूड दूध और डेयरी प्रोडक्ट है।
दूध और डेयरी प्रोडक्ट बहुत लोगों की डेली डाइट का हिस्सा है, लेकिन लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से दूध लेने के बाद कुछ लोगों को गैस, ब्लोटिंग और पेट भारी होने की प्रॉब्लम रहती है। ऐसे में अपनी डेयरी चॉइसेस पर ध्यान देना जरूरी है। दूध की जगह कर्ड और छाछ को डाइट में शामिल करें। अगर आप डेयरी प्रोडक्ट अवॉइड करते हैं तो आलमंड मिल्क और ओट मिल्क जैसे ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात है कि डेयरी लेते समय क्वांटिटी बैलेंस्ड रखें और अपने डाइजेशन के हिसाब से सही ऑप्शन चुनें। अगला फूड कोल्ड ड्रिंक्स और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है। कोल्ड ड्रिंक्स और दूसरे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पेट में सीधे एक्स्ट्रा गैस पहुंचाते हैं। इन्हें पीने के बाद पेट फूलना, डकार और गैस की परेशानी बढ़ती है। खासकर खाना खाने के साथ या खाना खाने के तुरंत बाद इन्हें पीने से पेट और ज़्यादा भारी लगता है। इसलिए अगर आपको बार बार गैस और ब्लोटिंग रहती है तो कोल्ड ड्रिंक की जगह प्लेन वाटर, नींबू पानी या जीरा पानी को अपनी रूटीन में शामिल करें। इससे आपकी डेली हाइड्रेशन भी बनी रहती है और पेट में एक्स्ट्रा गैस भी नहीं जाती। अगला फूड सेब है। सेब एक हेल्दी फ्रूट है, लेकिन इसमें नेचुरल फ्रुक्टोज और फाइबर पाया जाता है। ज़्यादा मात्रा में सेब खाने से पेट में फर्मेंटेशन बढ़ता है और गैस तथा ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है। इसलिए गैस की प्रॉब्लम में एक साथ बहुत ज़्यादा सेब खाने के बजाय छोटी क्वांटिटी लें। अगर सेब खाने के बाद पेट हैवी रहता है तो इसे हल्का कुक करके भी खाया जा सकता है। सेब को अच्छी तरह चबाकर खाना भी ज़रूरी है ताकि डाइजेशन पर एक्स्ट्रा लोड ना पड़े। अगला फूड गेहूं और ग्लूटेन रोटी है। ग्लूटेन रोटी, ब्रेड और व्हीट से बनी चीज़ें हमारी डेली डाइट का बड़ा हिस्सा है, लेकिन कुछ लोगों में व्हीट बेस्ड फूड लेने के बाद पेट भारी लगना, गैस और ब्लोटिंग बढ़ती है। खासकर जब एक ही मील में बहुत ज़्यादा व्हीट लिया जाए तो डाइजेशन और हैवी हो जाता है। इसलिए डाइट में गेहूं के साथ दूसरी ग्रेन्स को भी शामिल करें। ज्वार, बाजरा और रागी जैसे मल्टीग्रेन फ्लोर से बनी रोटियां अच्छा ऑप्शन है। इससे रोज की डाइट में वैरायटी आती है और मील ज़्यादा बैलेंस्ड रहता है। अगला फूड फ्राइड फूड्स है। समोसा, पकौड़े, पूरी, फ्रेंच फ्राइज और दूसरी डीप फ्राइड चीज़ें डाइजेशन को स्लो करती है। ज़्यादा तेल वाला खाना पेट में लंबे समय तक भारीपन बनाए रखता है और इसके साथ गैस तथा ब्लोटिंग की प्रॉब्लम भी बढ़ती है। इसलिए डीप फ्राइंग की जगह बेकिंग, एयर फ्राइंग या स्टीमिंग को प्रेफरेंस दें। खाना बनाते समय तेल की क्वांटिटी भी बैलेंस्ड रखें। इससे आपका खाना टेस्टी भी रहेगा और पेट पे अननेसेसरी लोड भी नहीं पड़ेगा। अगला फूड शुगर फ्री प्रोडक्ट्स है। शुगर फ्री लिखा देखकर बहुत लोग इन प्रोडक्ट को हेल्दी समझकर ज़्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं, लेकिन कई शुगर फ्री प्रोडक्ट में सर्बिटॉल और मैनिटोल जैसे शुगर अल्कोहल्स होते हैं जो पेट में गैस और ब्लोटिंग बढ़ाते हैं। इसलिए शुगर फ्री बिस्किट्स, कैंडी और दूसरी ऐसी चीज़ों को बार बार खाने के बजाय नेचुरल स्वीट ऑप्शन को प्रेफरेंस दें। ज़रूरत के हिसाब से थोड़ी मात्रा में गुड़ या स्टीविया जैसे ऑप्शन इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सबसे ज़रूरी है कि सिर्फ शुगर फ्री लिखा देखकर किसी फूड को ज़्यादा क्वांटिटी में न खाएं। तो अब आपने उन 11 कॉमन फूड्स के बारे में जान लिया है जो पेट में गैस और ब्लोटिंग की प्रॉब्लम को बढ़ाते हैं, लेकिन सिर्फ फूड्स की पहचान करना ही काफ़ी नहीं है। खाने का तरीका भी डाइजेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली बात, खाना हमेशा आराम से और अच्छी तरह चबाकर खाएं। जल्दी जल्दी खाना पेट पर एक्स्ट्रा लोड डालता है, इसलिए हर बाइट को अच्छी तरह च्यू करके और मील को आराम से पूरा करें। दूसरी बात, खाना खाने के तुरंत बाद बेड पर लेटने की आदत छोड़ें। मील के बाद थोड़ा समय अपराइट रहें और अपनी रूटीन में हल्की वॉकिंग को शामिल करें। इससे डाइजेशन को सपोर्ट मिलता है और पेट भी ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है अपनी डेली डाइट को ऑब्जर्व करना। अगर कोई पर्टिकुलर फूड खाने के बाद बार बार गैस और ब्लोटिंग होती है तो उस फूड की क्वांटिटी और प्रिपरेशन पर ध्यान दें।
तो आज की इस वीडियो से आपको एक बात क्लियरली समझ आ गई होगी कि पेट की गैस को मैनेज करने के लिए सिर्फ मेडिसिन पर डिपेंड करना ही ज़रूरी नहीं है। आपकी डेली फूड चॉइसेस और खाने का तरीका भी बहुत बड़ा रोल निभाता है। चना, छोले, राजमा, फूल गोभी, पत्ता गोभी, कच्चा प्याज, लहसुन, दूध, कोल्ड ड्रिंक, एप्पल्स, व्हीट, फ्राइड फूड्स और शुगर फ्री प्रोडक्ट, इन सभी को अपनी डाइट में समझदारी से शामिल करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको भी अक्सर गैस, ब्लोटिंग या पेट भारी रहने की प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इनमें से कौन सा फूड खाने के बाद आपको सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही सिंपल और यूजफुल हेल्थ वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और यूजफुल टॉपिक के साथ।